तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ आदमियों से जो कि एक ट्रैक्टर से शहर की तरफ आ रहे थे कि तभी अचानक से उनके ट्रैक्टर का टायर पंचर हो जाता है। ये बंदूकधारी आदमी कौन है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कहानी जो है वह फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि स्कूल से घर वापस लौटते हैं और फिर ये लोग पास वाली नदी के पास जाकर उसमें नहाने लगते हैं। थोड़ी देर नहाने के बाद मालूम चलता है कि दो लड़कों में से एक लड़का जो है वह गायब है, जिससे कि मालूम चलता है कि वह लड़का जो है वह डूब गया है, जिसका नाम मन्नू है। 3 दिन तक उसकी लाश का अता पता नहीं चला था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी लाश जो है वह नदी से बाहर आ चुकी थी, जिससे कि उसकी माँ जो है वह बहुत रोती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि सिर्फ एक मन्नू ही नहीं था जो कि उस नदी में डूबा था, बल्कि साल में लगभग 17 बच्चे जो हैं वह इसी तरह से डूब के मर गए हैं। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि शहर के ही कुछ बाहुबली लोग हैं जो कि इस नदी में से बालू निकालने का काम करते हैं, जिससे कि नदी गहरी होती जाती है और इसी वजह से बच्चे जो हैं वह डूब जाते हैं और बालू निकालने का काम जो है वह सॉफ्टी भाई करते हैं। लेकिन फिर से उस नदी में एक हादसा हो चुका है और सॉफ्टी भाई चाहते हैं कि ये मामला जो है वो जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए, लेकिन मन्नू के घर वाले इस तरह से तो इस मामले को रफा दफा नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए वह यहाँ आवाज लगाते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। जिसके बाद हमें प्रिंस नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसका आज जन्मदिन है और सॉफ्टी भाई जो है वह इन्हीं लोगों के लिए काम करता है और इन सब का मुखिया जो है वह बबली दीदी है जो कि प्रिंस की सगी बहन है, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। अब सॉफ्टी भाई यहाँ पर आकर प्रिंस को ये सारी बातें बताता है कि खदान पर थोड़ा सा हादसा हो चुका है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है वह हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ मन्नू के घर वाले जो है वह न्यूज चैनल वालों को सारी खबर दे रहे थे। वो बताते हैं कि ये लोग जो है वह नदी से बहुत सारा बालू निकालते हैं, जिससे कि नदी जो है वो गहरी होती जा रही है और ऐसे हादसे हर कभी होते रहते हैं। और इनकी बबली दीदी जो है वह जेल में है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 लोगों के मर्डर किए थे। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिंस आ जाता है जिसके साथ सॉफ्टी भाई भी आया हुआ था और यहाँ प्रिंस मन्नू के मामा को सभी के सामने पिस्तौल से मार देता है, जो देखकर मन्नू की माँ जो है वह हैरान रह चुकी थी। प्रिंस तो यहाँ मन्नू की माँ और उसकी बहन को भी मारना चाहता था, लेकिन सॉफ्टी भाई ने उसे रोक लिया, जिसके बाद मन्नू की मामा की डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है। जिसके बाद हम सूबेदार अर्जुन मौर्य को देख पाते हैं जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है और अब वो अपनी बेटी समा के साथ अपने शहर में रहने के लिए आया है, जहाँ पहले उसकी पत्नी भी रहा करती थी और ये वही शहर है जहाँ पर की बबली दीदी रहा करती है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि अर्जुन मौर्य की जो पत्नी है उनका 3 महीने पहले स्वर्गवास हो चुका है और समा जो है वह किसी वजह से अपने पिता से नाराज रहती है और हाल ही में सूबेदार ने एक लाल कलर की जीप खरीदी है। वह इसलिए क्योंकि अर्जुन की पत्नी की यह आखिरी ख्वाहिश थी कि वह अपने पति को एक लाल कलर की जीप ला कर दे। अर्जुन की पत्नी का अचार का बिजनेस हुआ करता था और उन्हीं पैसों से यह लाल कलर की जीप खरीदी गई है। पर साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि अर्जुन और समा के बीच में कुछ ज्यादा नहीं बनती है, दोनों आपस में बहुत कम बात करते हैं। जिसके बाद सूबेदार अर्जुन एक बैंक जाता है जहां पर कि उसकी पत्नी का एक अकाउंट है जिसे वो क्लोज करवाना चाहता है और सारे पैसे निकलवाना चाहता है। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो वहां का एक ऑफिसर अर्जुन से कहता है कि तुम्हें एक फॉर्म भरकर देना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैंने ऐसे फॉर्म जो है वह 3 बार भरकर दे चुका हूं, लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हो पाया। तब वो ऑफिसर कहता है कि ये सरकारी काम है और इसमें टाइम भी लग सकता है, इसलिए आप एक बार फिर से भरकर दे दीजिए, मैं काम करवाता हूँ। जिसके बाद हम अर्जुन के दोस्त प्रभाकर को देख पाते हैं और अब अर्जुन को शहर में रहना था तो उसे काम भी करना था, इसीलिए प्रभाकर उसके लिए काम ढूंढ रहा था। प्रभाकर कहता है कि एक रिटायर्ड सोल्जर के लिए शहर में बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी के काम से अच्छा हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रभाकर अर्जुन को सीधा सॉफ्टी भाई के पास लेकर जाता है। प्रभाकर कहता है कि अगर तुझे काम मिल सकता है तो वह यहीं मिल सकता है और अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभाकर इन लोगों के बारे में अर्जुन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि नदी से जो बालू निकलती है ना, उस बालू को सॉफ्टी भाई के लोग जो हैं वह पूरे देश में बेचते हैं और इसी से वो लोग दिन का लगभग 70 से 75 लाख निकाल लेते हैं। इतना पैसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इन लोगों के साथ काम करने का सिर्फ एक ही उसूल है, तुझे अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। जिसके बाद सॉफ्टी भाई अर्जुन से मिलते हैं। सॉफ्टी भाई कहते हैं कि पहले भी यहाँ सूबेदार और मेजर जो है वह यहाँ पर काम करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं टिकता। तब प्रभाकर यहाँ सॉफ्टी भाई से कहता है कि एक बार तुम अर्जुन को मौका देकर देखो, ये उन सभी लोगों से बहुत अलग है। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जो आते ही यहाँ मन्नू और उसकी बच्ची को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यह देखकर अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो यहाँ मन्नू की माँ को बचाने के लिए जाने लगा था, लेकिन प्रभाकर ने उसे रोका और कहा कि तुझे इन सब में इंटरफेयर नहीं करना है, तुझे हमेशा विश्राम रहना पड़ेगा। प्रिंस की नजर तो यहाँ अर्जुन की लाल कलर की जीप पर भी है, लेकिन अर्जुन तो वो किसी भी हालत में नहीं दे सकता क्योंकि वो जीप उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है। तो फाइनली अर्जुन को काम मिल चुका था, वो यहाँ उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर बनकर रहने वाला था। जिसके बाद समा के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम रणवीर नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि समा के पास गंदी वीडियोस भेजता है।
जिस वजह से यहाँ पर समा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में रणवीर के बारे में सब कुछ बता दिया और उसने तो ये भी कह दिया कि इस वीडियो को वो जल्द से जल्द अपलोड भी करने वाली है। आगे हम देखते हैं प्रिंस और उसके लोगों को, जो कि कार से कहीं पर जा रहे थे और इस कार को अर्जुन ही चला रहा था। लेकिन यहाँ अर्जुन को प्रिंस कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रिंस किसी की भी इज्जत नहीं करता है और यहाँ अर्जुन से भी वह बुरा भला बोल रहा था। अर्जुन यहाँ काफी स्लो ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए यहाँ पर प्रिंस ही खुद ड्राइविंग करने लगता है और उसे बताता है कि आखिरकार ड्राइविंग की कैसे जाती है। जिसके बाद प्रिंस यहाँ अर्जुन से कहता है कि वो उसके लिए तंबाकू का गुटखा तैयार करके दे। लेकिन यहाँ अर्जुन को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि जैसे प्रिंस को वह यहाँ जान से ही मार दे। जिसके बाद हम देखते हैं बबली दीदी को, जो कि 3 मर्डर के केस में जेल के अंदर है और अभी तक उन्हें बेल नहीं हो पाई है और बबली दीदी चाहती है कि उसकी बेल जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए यहाँ पे सॉफ्टी भाई, प्रिंस और तो और वकील भी आए हुए हैं और बबली के वकील का कहना यह है कि हाल ही में प्रिंस भाई ने जिस बंदे को मारा है उसमें भी सेम असले का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बबली की बेल होने में थोड़ी देरी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि चाहता है कि उसकी बेटी समा जो है उससे ठीक ढंग से बात करे, लेकिन समा तो अर्जुन से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करती है और फिर अर्जुन जो है वह बैंक जाता है। जब वह बैंक पहुंचा तो उसने सामने ही एक जगह पर जीप खड़ी कर दी थी कि तभी यहाँ पर प्रिंस और उसके लोग आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि इस जगह पर हमारी कार खड़ी होती है, इसलिए वो अपनी जीप को जल्द से जल्द हटा ले। लेकिन अर्जुन कहता है कि पहले उसने जीप खड़ी की है, इसलिए वह इस जीप को नहीं हटा सकता है। सड़क जो है वह सरकारी सड़क है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो ये जीप नहीं हटाएगा। जिसके बाद अर्जुन जो है वह बैंक के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी कार के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी। जिसके बाद वह उस ऑफिसर से मिला और उसे फिर से अकाउंट क्लोज करवाने की बात कही, लेकिन वह ऑफिसर हमेशा से लोगों के ऊपर भड़का रहता था, जिस वजह से यहाँ उसके फॉर्म के ऊपर चाय गिर जाती है और अब वो ऑफिसर फिर से अर्जुन से कहता है कि वो फिर से एक फॉर्म भर कर दे। और वो ऑफिसर हर बार की तरह अर्जुन को कल आने की बात कह रहा था, लेकिन अब अर्जुन को गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी वह यहाँ से चला जाता है। जब अर्जुन यहाँ से अपनी जीप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कार के साथ छेड़छाड़ हुई है, तोड़ फोड़ हुई है और तो और उसकी सीट पर किसी ने पेशाब भी किया है। ये सब कुछ दरअसल में प्रिंस ने किया था। ये सारी चीजें अर्जुन को भी मालूम चल चुकी थी। प्रिंस के लड़के यहीं पर खड़े हुए थे। अर्जुन से बात करता है और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है और अर्जुन उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है। जब यह बात प्रिंस को मालूम चली तो वह तुरंत ही यहाँ पर आता है, जो कि अपने साथ कट्टा भी लेकर आया था, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह उसके कट्टे को झट से छीन लेता है और उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद अर्जुन प्रिंस को घसीटते हुए अपनी जीप के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी जीप को साफ करें। तब प्रिंस के सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर उसकी जीप को साफ करवाई जाती है, जहां बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रिंस की वीडियो भी बना रहे थे। प्रिंस यहाँ पर अर्जुन से कहता है कि यह तूने अच्छा नहीं किया, हम जरूर आएंगे। तब सूबेदार अर्जुन यहाँ प्रिंस को अपना पता बताता है और कहता है कि अगर तुझे पता नहीं भी मिले ना, तब भी मेरे एरिया में आकर कह देना कि मुझे सूबेदार मुच्छर डीडीएच के घर जाना है, वो लोग पर्सनली तुझे मेरे घर छोड़कर आएंगे। आगे हम देखते हैं कॉलेज में रणबीर जो है वो एसिड की बोतल में पानी भरकर लेकर आता है, क्योंकि समा जो है वह उसे वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रही थी। तब यहाँ पर रणबीर जो है वो उसके मुंह पर पानी डालता है और उससे कहता है कि अगली बार ये एसिड भी हो सकता है, इसलिए उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन समा यहाँ डरने वाली नहीं थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर समा का बॉयफ्रेंड राजन आ जाता है। राजन उनसे झगड़ने लगा था। तब समा उससे कहती है कि यह लड़ाई मेरी है, तुझे बीच में नहीं आना है। जिसके बाद सॉफ्टी भाई प्रिंस से मिलने के लिए आते हैं। प्रिंस ने सॉफ्टी भाई को ये सारी बातें बताई जो भी उसके साथ हुआ था। प्रिंस कहता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सॉफ्टी भाई उससे कहते हैं कि फिलहाल हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अगर कुछ किया तो हमारी बबली दीदी की फेल होने में थोड़ी देरी हो सकती है। तभी प्रिंस यहाँ नोटिस करता है कि एक बूढ़ा अंकल जी जो है वो उसे देखकर हंस रहा था। तब प्रिंस उनके पास जाता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता है। यहाँ सूबेदार अर्जुन जो है वह अपने घर पहुंच चुके थे और अर्जुन ने यहाँ नोटिस किया कि प्रिंस की जो गन है वो उसी के पास रह गई है, जो गन दरअसल में चांदी की गन है। जिसके बाद अर्जुन ने यह सारी बातें प्रभाकर को बताई। प्रभाकर यहाँ अर्जुन से कहता है कि जिन लोगों से तूने पंगा लिया है ना, वह अच्छे लोग नहीं हैं, तुझे सतर्क रहना चाहिए। अर्जुन कहता है कि मैं छाती पर गोली खा सकता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा की गई बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। प्रभाकर कहता है कि जिन लोगों से लड़कर तू आया है ना, वह बहुत ही बुरे लोग हैं, वह पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, तुझे अब बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अर्जुन यहाँ प्रभाकर को समा और अपनी पत्नी के बारे में भी बताता है कि 25 साल उसने आर्मी को दिए, लेकिन वो अपनी फैमिली को ज्यादा दिन नहीं दे पाया है। अर्जुन यहाँ अपनी पत्नी को याद भी करता है। यहाँ उसकी पत्नी जो है वह हमेशा उसे बहुत याद करती थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन उस समय अर्जुन के पास ज्यादा वक्त नहीं हुआ करता था। लेकिन आज अर्जुन के पास वक्त है, लेकिन अपनी पत्नी नहीं है।
आगे हम देखते हैं कि प्रिंस की आज जो बेइज्जती हुई है उसका वह बदला किसी भी हालत में लेकर रहेगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह अपनी बेइज्जती के बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। अब रात को हम देखते हैं कि अर्जुन के घर पर अचानक से कुछ लोगों की हलचल सुनाई दी। जब वो बाहर पहुंचा तो उसने 2-3 लड़कों को देखा जो कि बाइक पर मौजूद थे। वह दरअसल में रणवीर और उसके साथी थे जो कि समा को परेशान करने के लिए आए थे। यह बात अर्जुन को भी मालूम चल चुकी थी। तब अर्जुन सबसे पहले समा को प्रोटेक्ट करता है। वह देख लेता है कि समा आराम से कमरे में सो रही है। तब वह अपने घर के अंदर बैठ जाता है और उनका घर में अंदर आने का इंतजार करता है, लेकिन सुबह हो चुकी थी और वह लोग अभी तक अंदर नहीं आए थे। और जब सुबह हुई और जब समा ने दरवाजा खोला तो अचानक से उसके मुंह पर किसी ने एक बोतल मार दी, लेकिन इस बार रणवीर के लोग नहीं बल्कि प्रिंस के लोग थे। यह सारी चीजें अर्जुन ने भी देख ली थी और वह सोच रहा था कि आखिरकार इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं समा को, जो कि रणवीर को सबक जरूर सिखा कर रहेगी। इसलिए वह तुरंत ही रणवीर के घर पहुंची, जहां वह उसके परिवार वालों से मिली और कहा कि तुम्हारा लड़का जो है वह किस तरह की हरकत कर रहा है यह तुम्हें थोड़ी देर के बाद मालूम चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद ही वह इस वीडियो को अपलोड करने वाली है। यह सुनकर रणवीर जो है वह हैरान रह चुका था और वो यहाँ समा से मना करता है। तो अब अगर प्रिंस और उसके लोगों ने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो यहाँ पर ये सारे फौजी जो है वह उन्हें भूंज कर रख देंगे। दूसरी तरफ जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें मालूम चलता है कि बबली ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है, लेकिन यह जहर दरअसल में फातिमा ने दिया था, वो भी सॉफ्टी भाई के कहने पर। जिसके बाद सॉफ्टी भाई ने गुड्डू नाम के एक लड़की के पास कॉल किया जो कि प्रिंस के साथ ही रहता है। सॉफ्टी भाई ने उससे कहा कि अब तख्ता जो है वह पलट चुका है, इसलिए जहां भी हो वहां से निकल जाओ। तब प्रिंस के साथ जितने भी गुंडे थे वह सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अब यहाँ पर अर्जुन का सामना प्रिंस से होता है। वह प्रिंस से कहता है कि जिस तरह के लोग तुम हो ना, वैसे हम कभी बन ही नहीं सकते। जिसके बाद रंजू देवी यहाँ प्रिंस को जोरदार चांटा लगाती है और आखिर में उसे भी उस तरह से दफना दिया जाता है जैसे कि रंजू के भाई को दफनाया गया था। अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सॉफ्टी भाई जो है वह सूबेदार अर्जुन के घर पहुंच जाता है और वह उसके घर के अंदर एक पेट्रोल बम भी डाल देता है और हमें आखिर में बताया जाता है कि यह अंत नहीं है बल्कि प्रारंभ है, क्योंकि आगे की लड़ाई सूबेदार अर्जुन को सॉफ्टी भाई और उसकी गैंग से लड़ना है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।